हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में 26,001 शिक्षक भर्ती कब ये जो फाइनली स्टेज पे पहुंचेगा, देखने वाली बात होगी। एक्चुअली आपको पता होगा कि झारखंड टैट 2012, 2016, 2024 इन सभी लोगों के बीच में आपस में जद्दोजहद है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान सामने है, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने कुछ भी क्लियर नहीं करा है, जिसके कारण 2012, 2016 और 2024 वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और सरकार जो है बंदरों की तरह जो है सामने जो है वो बिल्ली वाली कहानी आपने सुनी होगी, बंदर आपस में लड़ रहे हैं और बिल्ली जो है रोटी खा रही है। और पारा शिक्षक का भी मामला क्या है, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। और ये ड्रामा आखिर कब तक चलेगा, इसकी वजह क्या है, जड़ क्या है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह है सरकार की गलत नीतियां। जेटेट 2016 वाले और सीटेट वाले अभी सामने सामने में है। इसका रीज़न भी है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, 2 फैसले की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। अब बात करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने जेटेट 2012 और 2016 का पेपर नहीं देखा है वो मुझसे पेपर परचेज कर सकते हैं। 70 रुपीज़ में ये पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर सकते हो आप मुझे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ से पेपर आपको ये मिल जाएगा। बाय द वे, आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ईमेल और इंस्टा पे ये पेपर आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये ड्रामा की वजह क्या है। सबसे पहले यहाँ से देखो, आप एक न्यूज़ आपको दिख रहा होगा, हाईकोर्ट में सुनवाई। इसमें बोला गया है कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने से नहीं हो रही है शिक्षक भर्ती। देखिए, टैट पास, यहाँ पे टैट पास का मतलब ये है कि 2012 में जो नियमावली बनी थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर जो है शिक्षक भर्ती होगी। जैसा कि बिहार में छठे चरण में हुआ था, लोगों की बहाली हुई थी। अब वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम लिया जाता है बीपीएससी के माध्यम से और फिर जो है शिक्षकों की बहाली होती है। अब आपकी राय क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि सीटेट वाले को शामिल करके बहाली ले ली जाए एग्जाम लेकर, या फिर जेटेट 16 वाले पहले जो इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से उनको जो है डायरेक्ट जो है बहाली में शामिल कर लिया जाए, और सीटेट और जो उन्होंने 2016 के बाद से बीएड करा वो झुनझुना बजाएं। उनको इस झारखंड राज्य में रहने की जरूरत नहीं, वो कहीं और चले जाएं, क्योंकि झारखंड में है तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो ये बातें आपकी जो भी हो, आप सीटेट के फेवर में हो, जेटेट 16 वाले के फेवर में हो, जेटेट 12 वाले भी अपना बंदूक आप रहे हैं कि सिर्फ जो जेटेट 12 का ही जो है नियुक्ति हो, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। मैं सभी के पक्ष के साथ आपको रख रहा हूं। और ये वीडियो क्यों बन रहा है, इसका रीज़न देखिए। ये एक फैसला आपको हाईकोर्ट का दिखेगा। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि आप लोग मेरिट लिस्ट क्यों नहीं तैयार कर रहे हो। तो देखिए, झारखंड टैट जो 2016 में लिया गया था, उस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उसमें लिख दिया गया था कि यह सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। 2012 के नियमावली से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आपको एक और परीक्षा में जो है शामिल होना होगा। ऐसा जेटेट 2016 के आपको जो नोटिफिकेशन है उसे आप निकाल कर पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन इन लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से फैसला आया। देखिए, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। जैसे कि अगर मैं 6 लिख दूं ना, यहाँ कोई इंसान खड़ा है तो वो बोलेगा ये तो 6 है, अब ये इंसान इसे 9 पढ़ेगा। दोनों अपने अपने जगह पे सही है। तो वही बातें यहाँ पे आ रही है कि जेटेट वाले जो 16 वाले विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि हमें बहाली दे दो डायरेक्ट। क्यों? हाईकोर्ट ने फैसला उनके फेवर में सुनाया है। अब शिक्षा विभाग देखिए फंसा है बीच में। अब मैं आपको और जो कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। यहां से आप देख पाओगे, वेट अ मिनट, देखो ये जो खबर है ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये खबर आप यहां से देख पाओगे, वेट अ मिनट, ये रहा, ये देखो, ये जेटेट 16 वाले परिमल कुमार हैं, ये गोड्डा से आते हैं। इनको जो है विभाग के द्वारा 9 तारीख को बुलाया गया है। अब 9 तारीख के बाद जो है असली खेल होगा। 9 तारीख को अगर यहाँ से आप देख पाओगे, शिक्षा विभाग की ओर है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इनको बुलाया गया अपना पक्ष रखने के लिए। अगर ये अपना पक्ष रखते हैं कि हाँ 2012 के अनुसार जो है इनको बहाली कर दी जाए, इन लोगों की बहाली कर दी जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि डायरेक्ट जो है मेरिट बेस पे शिक्षा में शिक्षकों की जो नियुक्ति है शिक्षा विभाग कर देगा। तो इससे किसको किसको नुकसान होगा? सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको होगा? जेटेट 16 वाले को, और जो थोड़े बहुत जेटेट 12 वाले बचे हुए विद्यार्थी हैं उनका। नुकसान किनका होगा? 5 लाख विद्यार्थियों का इसमें नुकसान हो जाएगा, जो कि जिन लोगों ने 2016 के बाद से बीएड या बीटीसी किया है वो किसी लायक नहीं रह जाएंगे। अब आप ये भी बोल सकते हो कि अगली बहाली में शामिल हो जाना जो 24,000 की आएगी। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में पिछली भर्ती 2013 में हुई है, उसके बाद 2023 में ये भर्ती आई थी। तो सोच कर देख लो कि भर्तियां
का जो आलम है यहाँ पे वो क्या है। और कुछ विद्यार्थी ने सीजीएल का भी एग्जाम जो है भरा होगा, जीएसएससी सीजीएल, तो आपको पता ही होगा कि ये एग्जाम जो है आप लोग लगभग 5-6 बार तो फॉर्म इसका भर चुके होंगे, लेकिन अभी तक ये एग्जाम हुआ नहीं है, कंडक्ट नहीं हुआ है। ये गले की हड्डी बनी हुई है सरकार के लिए। अब ये आपने देख लिया। मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखा देता हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। देखिए, एक तो बिहार है जहां पे एग्जाम लिया जा रहा है, एक एग्जाम कंप्लीट हो चुका है अगस्त में, फिर 2-3 महीने के बाद ये दूसरा एग्जाम लेते हैं, उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करते हैं। और एक है हमारा झारखंड जहाँ पे